Good morning to all students. Today topic is reproductive system यानी प्रजनन तंत्र। सजीव प्राणी में अपनी वंश वृद्धि को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे। तो क्या होता है, अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना क्या होता है, रिप्रोडक्शन। यानी सजीव प्राणियों में अपनी वंश वृद्धि को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। प्रजनन की प्रक्रिया सजीव में पाई जाती है। प्रजनन के द्वारा माता पिता दोनों को आनुवंशिक गुण संतति में पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया पुरुष में शुक्राणु तथा मादा में डिंब में सम्मिलित होता है। स्पर्म और अंडाणु संयोजित होकर एक सम्मिलित सेल का निर्माण करते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जो आगे स्त्री के गर्भाशय में विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। तो प्रजनन क्या होता है, यह प्रजनन तंत्र क्या होता है, यह जो है अपने संतान में आनुवंशिक लक्षणों को, माता पिता के आनुवंशिक लक्षण उसमें जाते हैं। जब पुरुष का शुक्राणु और मादा का डिंब एक में सम्मिलित होता है, यानी स्पर्म और ओवम जब एक में सम्मिलित होगा तो एक जाइगोट का निर्माण करता है। यही जाइगोट स्त्री के गर्भाशय में विकसित होकर क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। तो प्रजनन तंत्र को क्या दो भागों में विभाजित किया गया, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी फीमेल मतलब, और हमको पढ़ना क्या पहले, फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल मतलब फंक्शन देखिए इसका क्या है, फीमेल ओवम का निर्माण करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, ओवम का निर्माण करती है। स्पर्मेटोजोआ का रिसेप्शन करती है, यानी स्पर्म जो होता है इसको जो है एक्सेप्ट करती है और फर्टिलाइजेशन के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रदान करना। शिशु क्या होता है, जन्म में सहायक होना और लैक्टेशन में हेल्प करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है। और फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करना, स्पर्म का निर्माण करना, स्पर्मेटोजोआ को फीमेल में ट्रांसफर करना। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। पहला है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और दूसरा क्या है, इंटरनल जेनिटेलिया। तो हम पहले पढ़ेंगे इंटरनल जेनिटेलिया। तो इंटरनल जेनिटेलिया में कौन कौन सा पार्ट है, मोन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन एंड वेस्टिब्यूल्स। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन सा पार्ट आया, मोन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन और वेस्टिब्यूल्स। और फिर इंटरनल जेनिटेलिया में क्या गया, वेजाइना, यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब और ओवरीज। तो देखिए इसमें देखिए ब्लड सप्लाई कैसे होता है। पहला क्या है, आर्टेरियल सप्लाई, आर्टरी के द्वारा सप्लाई कैसे, बाह्य एवं आंतरिक प्यूडेंटल कैटरी। और फिर क्या है, वेनस ड्रेनेज, यह एक जाल या फ्लेक्सस के द्वारा क्या होता है, ब्लड को इंटरनल वेन में पहुंचाती है। और फिर क्या है, नर्व सप्लाई, यह प्यूडेंटल नर्व की शाखाओं द्वारा होता है। यह बाहरी जननांगों को वैलुरा कहते हैं तथा आंतरिक जननांग को पेल्विस कैविटी में स्थित होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या, वेजाइना। वेजाइना देखिए क्या, योनि व आंतरिक जननांगों को जोड़ती है। यह मूत्राशय व गुदा के बीच स्थित होती है। योनि वह स्थान है जहां संभोग के दौरान शिश्न से निकला वह स्पर्म जमा होता है तथा प्रसव के दौरान गर्भस्थ शिशु को मार्ग प्रदान करता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, यह मुख्यतः तीन परतों से बनी होती है। पहला क्या है, एक्सटर्नल लेयर, यह ढीले संयोजी ऊतक से मिलकर बनता है। और मिडिल लेयर, यह चिकनी पेशियों से बनी होती है। और इंटरनल लेयर क्या होता है, जो आंतरिक लेयर, यह स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। योनि में स्राव ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, लेकिन सर्वाइकल सिक्रेशन इसकी सतह को चिकनाई प्रदान करती है। यौनावस्था या प्यूबर्टी और मेनोपॉज के मध्य इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, जो लैक्टिक एसिड को स्रावित करते हैं
इसकी अम्लता के कारण योनि में प्रवेश माइक्रोब्स क्या होते वृद्धि रुक जाती है तथा इस प्रकार यह बाह्य संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। फंक्शन क्या है? जब संभोग के दौरान पेनिस से निकला स्पर्म वेजाइना में जमा होता है और यह शिशु जन्म के दौरान लचीला मार्ग प्रोवाइड करता है। और फिर यूट्रस क्या है? यह नाशपाती के आकार का खोखला अंग होता है। जो यूट्रस होता है हमारे नाशपाती के आकार का खोखला अंग होता है। यह पेल्विस कैविटी में मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित होता है। यह 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो इसकी लंबाई कितनी हुई? 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका वजन लगभग 60 ग्राम होता है। यूट्रस को कितने भागों? 3 भागों में डिवाइड किया गया, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो फंडस क्या है? यह गुंबद जैसी आकृति की संरचना होती है जो कि गर्भाशय नलिका में खुलती है। फंडस क्या होता है? यह गुंबद जैसी आकृति की संरचना होती है जो कि गर्भाशय नलिका में खुलती है। और बॉडी क्या होता है? यह गर्भाशय का मुख्य भाग होता है जो आगे एक संकुचित नलिका के द्वारा सर्विक्स में जाकर खुलता है। और सर्विक्स क्या है? यह एक गर्भाशय का निचला भाग होता है। इसकी आंतरिक सतह पर 2 भार पाए जाते हैं जिसे इंटरनल ओस तथा एक्सटर्नल ओस कहते हैं। यूट्रस की संरचना देखिए 3 परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी जो होता है लेयर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम बीच का लेयर होता है, इंडोमेट्रियम एकदम इनर लेयर होता है। पेरीमेट्रियम क्या है? यूट्रस की सबसे बाहर की पेरिटमी परत होती है जो कि स्क्वैमस इपिथेलियम तथा बगल के एलुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और मायोमेट्रियम क्या है? यह सबसे मोटी परत होती है जो चिकनी पेशियों तथा रेशेदार तंतु से मिलकर बना होता है। इसके अंदर संयोजी ऊतक यानी ब्लड वेसल्स तथा नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। और इंडोमेट्रियम क्या है? यह यूट्रस की आंतरिक परत होती है जो श्लेष्मा झिल्ली द्वारा स्तरित होती है। यह घनाकार उपकला ऊतक व अनेकों स्रावित घनाकार ऊतकों द्वारा से होती है। अब यूट्रस के कार्य देखिए। फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम और स्पर्म के साथ मिलने में सहायता करना। यूट्रस क्या करता है? फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम और स्पर्म को एक साथ मिलने में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन के उपरांत यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर इम्प्लांटेशन के लिए जगह प्रदान करती है। जब फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म ओवम मिल जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करता है? इंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है? उसको जगह यानी स्पेस प्रोवाइड करती है। गर्भावस्था के दौरान फीटर को निरंतर विकास के लिए पोषण प्रदान करना। मासिक धर्म के प्रत्येक चक्र में यूट्रस के आंतरिक सतह लगातार नष्ट होकर इस चक्र की पुनरावृत्ति में सहायता करती है। अगली हेडिंग क्या है? यूटेराइन ट्यूब। इसे डिंब वाहिनियां यानी फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के ऊपरी भाग के दोनों तरफ निकली रहती है। यूटेराइन ट्यूब क्या होती है? दोनों तरफ निकली होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर। इसका आकार कोन शेप का होता है। कोन शेप का होता है। इसके 3 भाग में तो स्थमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला स्थमस, दूसरा एम्पुला और तीसरा इनफंडीबुलम। स्थमस क्या है? यह भाग यूट्रस के फंडस भाग से जुड़ी होती है। जो स्थमस होता है यह भाग यूट्रस के फंडस भाग से जुड़ी होती है। और एम्पुला जो होता है यह स्थमस के इनफंडीबुलम के मध्य खुली हुई संरचना है। यह फर्टिलाइजेशन के लिए उचित स्थान प्रोवाइड करती है। और इनफंडीबुलम क्या है? यह कीट के समान चौड़ा भाग होता है। इसके अंतिम छोर पर अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं जो कि फिम्ब्राई कहलाती हैं। जो फिंगर जैसी संरचना होती है उसे हम फिम्ब्राई कहते हैं। यह फर्टिलाइजेशन के दौरान निकले हुए ओवम को ग्रहण कर एम्पुला तक संवाहित करती है। और फिर क्या है? ओवरीज। यह यूट्रस के दोनों ओर स्थित होते हैं। यह किसी बादाम के आकार का होता है। जो ओवरीज होता है बादाम के आकार की ग्लैंड होती है। यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। ओवरीज का तो गुलाबी रंग का होता है। इसे मादा जननांग भी कहते हैं। ओवरी को मादा जननांग भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अंडा से चारों तरफ से क्यूबॉइडल एपिथेलियम की एकल परत द्वारा ढका रहता है जो कि जर्मिनियल एपिथेलियम परत कहलाता है। यह 2 भागों में विभाजित होता है। पहला कार्टेक्स और दूसरा मेडुला। आंतरिक मेडुला में रक्त वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि कार्टेक्स को पोषण प्रदान करती हैं।
और ओवरीज का फंक्शन क्या है, यह ओवा का निर्माण करता है, यह एस्टेरॉन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण करता है।